कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके लाइफ में कौन आने वाला है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। तो मैंने 2 पाइल रखे हैं, 2 पाइल है। आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप आशा है आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपको किसको चुनना चाहिए, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। तो आपने पायल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि आपने कौन सा पायल चुना है। तो पायल 1, ये जिन्होंने भी चुना है उन्होंने चुना है ट्विन फ्लेम को, और पायल 2 जिन्होंने चुना है उन्होंने चुना है सोलमेट को। ये मैंने रिवील बाद में किया, इसलिए किया क्योंकि केवल पायल सेलेक्ट करवाना था आपको, और आप देखते हैं कि आपने क्या चुना है, इसलिए मैंने ये बाद में बताया। तो पाइल 1 ट्विन फ्लेम मैं फर्स्ट में इनका देखती हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे सोलमेट, इसमें कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, तो हर्मिट, मैं ज़रा कार्ड्स को अरेंज कर लूँ गाइस। तो गाइस जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल यानी ट्विन फ्लेम को चुना है, तो आपकी लाइफ में जो आपने जो पाइल चुना तो वो ट्विन फ्लेम का पाइल था, और उसके अनुसार है कि फर्स्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छी फ्रेंडशिप की, आपके पास आए और वो आपको अपना एम्प्रेस समझते थे, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में या तो उनकी एक्स या फिर कोई न्यू पार्टनर, लव पार्टनर या जो भी व्यक्ति हो जो बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति थी या था, जो भी हो सकता है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आया जो थर्ड पार्टी के रूप में, ख़ास करके मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी डोमिनेटिंग नेचर की महिला जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी, उनको अपने कमांड में रखती थी, और वो महिला उनकी लाइफ में आ गई और उसने आपको उनकी लाइफ से फुल्ली पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। और जो भी वजह हो, लटके झटके दिखाई या जो भी वजह हो, या उनकी बहुत लोगों की सिचुएशन ऐसी हो, उनकी फैमिली हो, उनकी माँ हो सकती है डोमिनेटिंग, या फिर ज़्यादातर ये भी चांसेस हैं कि वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है जो उनकी लाइफ में आई, और उन्होंने आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ किया। बट उन्होंने कोशिश की आपके साथ बैलेंस बनाने की, पूरी तरह से उन्होंने आपको लाइफ से निकाला नहीं, क्योंकि ये जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, उसमें व्यक्ति पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश की उन्होंने आपसे दूर जाने की, लेकिन वो हो नहीं सकता है, हो नहीं सका, और उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की बट उनसे ये भी हो नहीं पाया। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, फ़िलहाल आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, क्योंकि उनको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलनी शुरू हो गई है। पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया, कुछ नहीं समझा, लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशंस ऐसी हैं कि उनको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चल रही है। वो हर्मिट मोड में है, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी उनको बहुत टॉर्चर कर रही हैं, बट अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, और वो कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। अभी आप लोगों में नो कांटेक्ट हो सकता है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से क्या करूं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको अपनी लाइफ में लाते हैं तो बहुत लोगों से उनको झगड़े करने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो अभी झगड़े की कंडीशंस में हैं, वो झगड़े कर रहे हैं। वो अकेला व्यक्ति बहुत सारे लोगों से झगड़ा कर सकता है, और वो स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैंने जो वो कंडीशंस ख़राब की हैं, मैं उसको कैसे सिचुएशन को सही करूं, और वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके सामने आने के लिए उनको स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ बुरा भला कहा है, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जिससे वो आपके सामने आने से डरते हैं। आपके साथ बातें और बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, इसकी उनको मतलब संभावना लग रही है। तो उनको डर है, वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए वो स्ट्रेंथ इकट्ठे कर रहे हैं। और लवर्स की एनर्जी में उनको पता है कि आपकी और उनकी
पास्ट लाइफ कुछ ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ का हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ ऐसा कनेक्शन है जो जिससे आप भाग नहीं सकते, जिससे वो भाग नहीं सकते। तो उनको ये पता चल रहा है। तो जिन्होंने ही जो फर्स्ट पाइल चुना है, ट्विन फ्लेम पाइल चुना है, तो आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ रहे हैं और आप वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल ये एनर्जी है वो अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके लिए लव ऑफ कप लेकर के तैयार है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। वो हर्मिट में मोड में बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते का क्या है नहीं है, थर्ड पार्टी ने उनके साथ क्या किया नहीं किया, सारे कुछ जो स्थितियाँ हैं उन पे सोच रहे हैं, लोगों से झगड़ रहे हैं, बहस हो रही है, और वो आपकी तरफ आने के लिए फुल अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल ये एनर्जी है। तो पाइल 1 वालों के लिए आइए देखते हैं पाइल 2 में क्या कंडीशन है, जो कि वो सोलमेट के लिए है, जिन्होंने सोलमेट को चुना है। तो गाइज़ मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं। ये फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है कि वो आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको मतलब किसी वजह से, पेंटिकल्स की वजह से, या जिस वजह से आपसे दूर चले गए थे, तो वो अब उनकी लाइफ में कुछ छुपा हुआ हो सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर पेंटिकल्स की वजह से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने पेंटिकल्स की वजह से उनको साइड कर दिया, और उनको ज़रूरी लगा कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, किसी रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी पैसा है, तो वो पैसा की तरफ चले गए। तो यहाँ पे कुछ कुछ छुपी हुई एनर्जी भी है, या फिर हो सकता है कि नहीं लोगों के लाइफ में 2 लोग होंगे, या 2 सिचुएशंस होंगी, या फिर 2 ऐसे लोग होंगे जो थर्ड पार्टी हो सकती है। तो उन थर्ड पार्टी ने कुछ उनके ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ करवाया, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना ली। और बट वो पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, बट उनके पास शांति नहीं है लाइफ में, कुछ ऐसा नहीं है। तो अब वो आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, बट वो 2 चीज़ों में अभी भी जगल कर रहे हैं फ़िलहाल। जो उनके पास जो भी कंडीशंस हैं, या फिर जो भी है, वो 2 भी कंडीशन ऐसे हैं जो दोनों ज़रूरी हैं। तो वो 2 चीज़ों में वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए। और वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, बीते हुई बातों को सोच रहे हैं, वो आपके साथ गुजरे हुए पल, आपके कुछ मैसेजेस, कॉल्स, वॉइस रिकॉर्ड्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उनके पास हो, उसको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, बहुत याद आ रही है। आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, वो आपकी तरफ बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, बट वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं होती है, पैशनेटली है, मतलब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट स्लो एनर्जी होती है नाइट्स की। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये स्थिर नहीं हो सकते, लेकिन बट वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उनकी ईगो उनको हर्ट कर रही है, उनकी ईगो उनको रोक रही है, और वो सोचते हैं कि आप उनके सामने आओ। ये एनर्जी थोड़ी थोड़ी मुझे तो सोलमेट मैंने कहा था, लेकिन ये कुछ ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ईगोस्टिक टाइप की होती है। और सोलमेट तो ज़्यादातर आपके लिए अच्छे होते हैं, बट ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी हो सकती है। उनके उनके लाइफ में 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, दोनों हो सकते हैं। और हो सकता है इसी वजह से आपके पार्टनर भी जगलिंग की एनर्जी में होंगे, या फिर ये आपकी एनर्जी भी आ सकती है इसमें। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, या तो एक ट्विन और एक एक सोलमेट है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से, लेकिन बीच में ईगो आ जा रही है, और इस ईगो की वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है, और आपके पार्टनर ने भी दूरी बना ली है। सिचुएशन ऐसी है कि अब वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं, कैसे इस रिश्ते पे वर्क करूं, और कैसे मैं आगे की ओर ये रिश्ता लेके जाऊं। वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, आपकी स्टॉकिंग चल रही है। तो अभी कंडीशंस है किसी हैं कि वो आना चाहते हैं, बट उनकी ईगो उनको रोक रही है। ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम दोनों हो सकते हैं। मैंने तो अलग से सोलमेट की पाइल रखी थी, बट इसमें ट्विन फ्लेम की भी वाइब्स आ रही हैं। तो देख लेंगे आप लोग किन के साथ क्या रेजोनेट करता है। ये कंडीशंस तो ऐसे ही बता रही है, बट जो भी है आप आगे, मुझे थोड़ा लग रहा है इसमें कुछ स्पीड दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ईगो आड़े आ रहा है।
ईगो, कोई ऐसा व्यक्ति, वो सोचने समझने अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, करीब एज 35+, और बट वो बचकानी हरकतें, मतलब उन्होंने जो भी कभी की हैं उस पर वो सोच रहे हैं। उन्होंने पेंटिकल्स की वजह से आपको छोड़ा, वो उस पर सोच रहे हैं, और वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, बट अभी जगलिंग की एनर्जी में फ़िलहाल अभी ये यूनियन नज़दीक नहीं है। मुझे लगता है कुछ छुपा हुआ है इस रिश्ते में। तो आप जो भी करेंगे, आप लोग अगर कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहे, हो सकता है आप लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, दो लोगों के बीच में आप फंसे हुए हो, तो सोचना चाह रहे हो, तो सोच समझ के डिसीजन लेना कि आप किन को चुनते हो, सोलमेट और वो जो भी हैं आपके, तो आप क्या करते हो उस पर ध्यान देना। थैंक यू।